मैं अब भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरी अगर आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी तो पहली चीज़ आप टेक्निकल पे फोकस करो, इतना मजबूत करो जितना पढ़ा दिया गया उसी से इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि किसी भी तरह के सिचुएशन सिनेरियो क्वेश्चन को टैकल कर जाओ। दूसरे पे काम करना है आपको, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, कैसे अपने पॉइंट्स को रखना है, कैसे अपने बात को रखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इन दोनों को पैरेलली, इन दोनों पे काम करना है पैरेलली, ये समझ लो। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे समझो, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, जो कोऑपरेशन चाहिए, सब मिलेगा आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से डेडिकेशन दिखना चाहिए एटलीस्ट। आप समझो इस बात को, कहीं कोई कमी रह गई हो या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो कोई, या फिर चीज़ों आपको क्लियर नहीं करा पा रहा हो तो वो भी बताओ। चलो सर हाँ, एक क्वेश्चन पूछो क्या? मतलब वो टॉपिक हो गया है बट मैनुअल में हुआ था तो मैंने उसको ऑटोमेट में किया है, बट उसके लिए ना मेरे पास क्योंकि आईडी नहीं है तो मैं उसको रन नहीं कर सकता हूँ, बट वो मैंने कर लिया था। उसी के लिए बस ये जानना था कि वो जो हम कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं उस स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? किस कनेक्शन की बात कर रहे हैं महेंद्र? मैं स्क्रीन शेयर करूँ 1 मिनट? अभी नहीं, अभी क्लास चलने दो, तो मैं मेरे को स्काइप पे कर देना जो भी बात होगी आपकी। चलो हेमेंद्र भाई, सॉरी रामनिवास भाई, अपना पर्टिकुलर एक रुको, मुझे एप्लीकेशन ओपन कर लो, टेस्टिंग बाबा, और चलो आज ड्रॉप डाउन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूँ, चीज़ें दिन पे दिन ऐसे ही एक एक करके ऐड होती जाएंगी। प्लीज़ एटलीस्ट आप लोग एफर्ट डालना चालू कर दो यार, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ के देख चुके होगे। सर ये ब्राउजर विंडो फ्रेम नेस्टेड फ्रेम ये कराओगे आप अभी? हाँ, मैं उसी के भी सोच रहा था, 2-3 टॉपिक्स हैं तो मैं वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, और बाकी आप लोगों से पूछ लेता हूँ क्या चीज़ें आपको क्लियर है क्या नहीं है। ओके, एलिमेंट्स में जैसे कि अभी रह रहा है डायनामिक प्रॉपर्टी, ब्रोकन इमेज। हाँ, अभी वो सब होंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लेकिन अभी जितना अभी तक हो रखा है पहले एटलीस्ट उसे कवर करो, वो भी होगा, निश्चिंत रहो। अभी देखो यार, ये जो आपका अलर्ट्स, फ्रेम एंड विंडोज़ है, एलिमेंट वाले ऑप्शन में 2 रह रहा है, इसमें हमने अलर्ट्स कर रखा है, इसमें आपका एलिमेंट्स वाला क्लोज करना है रामेश भाई। हाँ, ये अलर्ट्स वाला ओपन करना, ठीक है। ब्राउजर विंडो, फ्रेम्स, नेस्टेड फ्रेम्स, मॉडल डायलॉग्स, ये ऑप्शंस हैं। एक बार फ्रेम्स पे क्लिक करना रामेश भाई, ठीक है। तो अब मेरे को सिनेरियो बताना है, अब मुझे इसको टेस्टिंग करनी है, और इसमें जो इस फ्रेम में टेक्स्ट लिखा है उसे फेच करना है और कंसोल पे प्रिंट कराना है। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रॉपर्टी फाइल में डेटा रख के वैलिडेट करा लो। हेमेंद्र और रामनिवास भाई के अलावा कोई एक हैंड रेस करो जो मुझे एक्सप्लेन कर सके क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या हम लोग जैसे फ्रेमवर्क डिजाइन करके काम कर रहे हैं कैसे हम इसमें बढ़ सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई तो करो प्लीज। कोई कोई हैंड रेस करेगा? विशाल, विशाल शर्मा। हेलो, यस सर। क्या आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं लग रहा है आपको कि आप इसको डिस्कस करने के लिए आगे आ सकोगे? नहीं सर, मैं आगे आता, लेकिन वो 2-3 दिन से वाइट वॉश चल रहा है ना घर के अंदर, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन क्या था? ठीक है, देखो मेरे पास एक टास्क है, टास्क ये है तुम्हारे सामने कि अलर्ट्स, फ्रेम्स, विंडोज वाला सेक्शन दिखा ना आपको एलिमेंट्स के नीचे, इस पे क्लिक किया बंदा, क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको दिखने लगे। इसमें हम फ्रेम्स वाले ऑप्शन पे गए जो थर्ड ऑप्शन है, राइट? यस। अब उसमें देखो ये पेज खुला है, इसे मुझे ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने में क्या इसमें पहला लिखा है, इसको लाइन को पढ़ो क्या कह रहा है, और इसको मेरे को सोच के बताओ कि क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, ट्राई करो। और पहला लाइन क्या लिखा है, क्या कह रहा है इस पेज के बारे में, कि क्या चीज़ है? हाँ सर, ये फ्रेम्स का पेज है। हाँ, इसे लोकेट करने के लिए फर्स्टली हमें एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा @find by x पाथ के थ्रू। हाँ, एलिमेंट को चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये आपका फ्रेम्स पेज है, राइट? इसमें 2 आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, ठीक है? ये 2 अलग अलग फ्रेम है, राइट? ये 2 अलग अलग फ्रेम है, और आपको एक टास्क दे दिया जाए कि इसमें से आपको टेक्स्ट रीड करना है, तो कैसे करोगे? सर, जैसे कि हमें नॉर्मल अब तक पता है, तो हम इसे इस टेक्स्ट को लोकेट करके
प्रॉपर्टी पास है, एक्स पास है, वहाँ से डाटा वैलिडेट कर लेते हैं। चलो तो ठीक है। अगर फ्रेम्स के अंदर का एंट्री कैसे होगी, अगर नॉर्मल जो फ्रेम्स आपने बताया है तो फ्रेम्स को लोकेट करके अंदर हम वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है अमित, आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ ऐड करना चाहोगे? अमित? हेलो। अमित? हाँ अमित, अमित आवाज आ रही है यस आपको? सर, यस सर। इसमें क्या हाँ सर, पहले हम फ्रेम के अंदर एंटर करेंगे, देन ठीक है, उसके बाद हम लोकेटर से लोकेट करेंगे, देन फ्रेम के एग्जिट करेंगे। ठीक है। और दूसरा फ्रेम का उससे कैसे रीड करोगे? उसको दोबारा से फिर से फ्रेम, उस फ्रेम के लोकेट करके फिर एंटर करेंगे उस दूसरे फ्रेम के अंदर। एंटर करने का कोड क्या है? सर सिंटैक्स कोई बताएगा? स्विच टू क्या था, ड्राइवर डॉट स्विच टू ड्राइवर डॉट डॉट ड्राइवर स्विच टू डॉट स्विच फ्रेम। टू। ठीक है, ये आपका सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि आपके पास जो वेब पेज खुला है इसमें दो फ्रेम्स हैं अलग अलग, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? और फिर आपसे ये बोल दिया जाए, एक मिनट देना गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखो जैसे एक सिनेरियो है, क्योंकि हम देखो सिनेरियो बेस्ड चैलेंजेस को ही फेस कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हमें वो चीजें क्लियर हो। तो अब एक सिनेरियो ये है कि इस पेज पे दो फ्रेम है और दोनों डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, कौन बताएगा? दोनों एक दूसरे से लिंक है क्या या नहीं लिंक है? नहीं, इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ समर भाई, 3 फ्रेम है, ये कंप्लीट हमारे एक पेरेंट फ्रेम के अंदर है और ये 2 उसके अंदर चाइल्ड फ्रेम्स हैं जो एक ठीक है, दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हाँ चलो। तो अब मेरे को बताओ, ये दो फ्रेम है, अब इसमें से जो टेक्स्ट मुझे दिख रहा है अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर दिया गया और आपसे बोला जाएगा कि इसमें से टेक्स्ट रीड करो। तो आपका स्टेप्स क्या होना चाहिए? पहले फ्रेम से रीड करना है तो सबसे पहले पहले फ्रेम में एंटर करोगे, राइट? आपने कमांड किया है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और वहां पे मुझे इसका एक्स पाथ पास करना पड़ेगा। फिर अब मुझे दूसरे फ्रेम है, दूसरे फ्रेम में से भी टेक्स्ट रीड करना है, तो क्या मैं इस फ्रेम से इस फ्रेम में जा सकता हूँ? नहीं, डायरेक्टली नहीं जा सकता। पहले मुझे इस पैरेलल जो बड़ा फ्रेम आपको दिख रहा है, पेरेंट फ्रेम एक तरह समझ लो, इसे पेरेंट नहीं बोलेंगे, इनकेस अपर फ्रेम जो है उससे एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट का कोड क्या है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट, ठीक है। फिर अब मुझे दूसरे फ्रेम में जाना था, क्योंकि इनमें कोई लिंक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए मुझे इससे स्विच करके पहले बाहर आके फिर दोबारा इसमें एंटर करना होगा। तो इसमें एंटर करने का कोड फिर वही सेम फॉलो करोगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, फिर अपना डॉट गेट टेक्स्ट करोगे इस एलिमेंट को लोकेट करके। कौन से एलिमेंट को? दिस इज अ सैंपल पेज, ये एक आपका एलिमेंट है, वेब एलिमेंट में इसको लिखा गया है, एक पर्टिकुलर इस पोर्शन को वेब एलिमेंट बोलेंगे, राइट? ठीक है, आप इससे लोकेट करके इससे गेट टेक्स्ट करोगे, फिर सेम आप रिपीट करोगे आपका नेक्स्ट जो इसके नीचे वाला फ्रेम है। होपफुली आपका ये टास्क हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चैलेंजेस आएंगे। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ दीपेश। ये जैसे सैंपल फ्रेम मतलब पेज ये दो बार लिखा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे, इन हाँ वेब एलिमेंट का मतलब लोकेटर एक ही होगा एक्स पाथ या अलग अलग होगा? अलग अलग होंगे। अलग अलग होगा, ठीक है। ठीक है, और किसी को डाउट? मैंने क्या समझाया, क्या प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस मैंने बताया? अगर इस तरह का सिनेरियो आता है तो आपको कोई एक्सप्लेन करेगा जो भी मैंने अभी बताया, अगर किसी को क्लियर हुआ हो अच्छे से तो, या मुझे फिर से रिपीट करना हो तो वो बताओ। So can I give it a try? यस रामनिवास भाई, आप you Okay, can. thank you. So like on this particular page we are having 2 frames, one is the upper frame and another is the lower frame, or we can say the second frame. So firstly we are on this particular frame through this frames element, then we will have to switch to this particular frame by driver dot switch to dot frame by passing the argument of this particular frame. Then we will get the text of this particular frame using the web element locator. Then we will again move back to driver dot switch to dot default content. Then we will again need to enter into the next frame, which is our second frame, and we will repeat the same procedure for the second frame that we have done in the first frame. ठीक है, क्लियर है सिद्धार्थ?
अनम्यूट करना अपना, यस सर। आप कर लोगे? सिनेरियो समझ में आया? थॉट प्रोसेस Yes, कैसे sir. बना? चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको टास्क को कंप्लीट कर लोगे, इसमें कुछ चैलेंजेस नहीं है। अब नेक्स्ट आना नेस्टेड फ्रेम पे, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस है। अब बताओ इसमें मेरे को दीपेश अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है इस पेज पे आपको, नेस्टेड फ्रेम के पे जो आपका पर्टिकुलर पेज आ रहा है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या चीज है? ये पहला वाला पेरेंट है, ये दूसरा उसका चाइल्ड है सर। ठीक है, इन दोनों का कोई लिंक है? हाँ लिंक है, ये पेरेंट चाइल्ड वाला आई फ्रेम में आएगा, इसमें पेरेंट वाले में। ठीक है, बढ़िया। तो ये भी आपका एक तरह का सिनेरियो हो गया। ऐसे भी सिनेरियो पूछते हैं आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में, हाउ विल यू हैंडल नेस्टेड फ्रेम्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेंगे, तो इस मामले में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल कि अरे ये क्या पूछ लिया, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था। बहुत ही इजी स्टेप्स है इसका भी, बस आपके प्रैक्टिस पे है, मैं आपको बताता। तो इसका थॉट प्रोसेस आपको सोचना है, कैसे क्या स्टेप्स आप करोगे, कैसे बढ़ोगे। तो सिंपल आपके पास एक टास्क दिया जाएगा कि यहाँ पे चाइल्ड फ्रेम में क्या लिखा है, कोई बताओ। क्लिक हियर है, क्लिक क्या लिखा है? क्लिक हियर। क्लिक क्लिक हियर, है। ठीक है। क्लिक करना है इसको जरा, क्लिकेबल है या फिर टेक्स्ट है? हाँ क्लिकेबल है, बढ़िया। रिफ्रेश कर लो इस पेज को, फिर से अपने आ जाते हैं वापस, एक बार रिफ्रेश करके फिर से फ्रेम पे आओ। ठीक है, चलो अब आ गए हमने पर्टिकुलर इस पेज पे हम पहुंच गए। अब मुझे यार एक्शन परफॉर्म करना है इस क्लिक हियर वाले बटन पे। ये भी आपका एक प्रैक्टिस सेशन है, आपको प्रैक्टिस के लिए। सिनेरियो क्या है, फ्रेम के अंदर फ्रेम है और वहां पे एक बटन है, उस पर मुझे क्लिक कराना है। क्या डायरेक्ट हम क्लिक करा लेंगे इस पे? अमित नहीं। कुमार, डायरेक्ट क्लिक करा? नो सर। क्यों? नहीं सर क्योंकि नहीं, फ्रेम के अंदर पहले है। पेरेंट वाले फ्रेम के अंदर जाएंगे, फिर चाइल्ड वाले फ्रेम के अंदर जाएंगे, देन क्लिक, फिर ऐसे ही मतलब एग्जिट करेंगे। बिल्कुल राइट। पहले जो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, सिंटैक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका। सबसे पहले तो पेरेंट फ्रेम में आपको स्विच करना है। क्या करना है? पेरेंट फ्रेम में। पेरेंट फ्रेम कौन सा है? जो आपका बिगर दिख रहा है और पेरेंट लिखा हुआ नोटेशन के साथ, जिससे कि आप समझ पाओ। राइट। अब आता है चाइल्ड फ्रेम, तो उसी पेरेंट फ्रेम के अंदर हमारे चाइल्ड फ्रेम में स्विच करना है। बिना पेरेंट फ्रेम से एग्जिट किए हुए, हमें पेरेंट फ्रेम से एग्जिट नहीं करना है। पेरेंट फ्रेम के अंदर स्विच करें, फिर उसी पेरेंट फ्रेम के थ्रू अगेन स्विच करो चाइल्ड फ्रेम पे। और जैसे चाइल्ड फ्रेम पे आप स्विच करके अंदर घुस गए, आप एक्शन उस पर परफॉर्म कर सकते हो, क्लिक हियर। राइट, ये आपका हो गया एक्शन परफॉर्म करना। अब मेरे को बताओ इससे बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब एक्शन परफॉर्म कर लिया, अब तो मुझे इसको बाहर आना पड़ेगा ना, हम अंदर रह तो नहीं सकते। रूम के अंदर रूम है, अब रूम के अंदर रूम है, रूम में उस अंदर वाले रूम से हमें सामान ले लिया। अब भाई उस सामान लेने के बाद हमको उस कमरे से बाहर आना है, समझ रहे हो? तो क्या स्टेप होना चाहिए, कोई गेस करेगा, कोई आइडिया लगाएगा? सर मैं बताता हूँ। पहले सर चाइल्ड वाले फ्रेम को बंद करेंगे, फिर पेरेंट वाले फ्रेम को बंद करेंगे। बंद करने का मतलब जैसे क्या करोगे? नहीं, मैं कमांड बता देता हूँ आपको। हाँ बताओ, हाँ बताओ। कौन ट्राई कर रहा था, विशाल या दीपेश? स्विच डॉट करके जो स्विच टू डॉट हाँ। डिफॉल्ट कंटेंट। अच्छा ठीक है। सर इससे तो सर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फ्रेम से बाहर आना है। हाँ चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, ये सिनेरियो भी आपका क्लियर होना चाहिए। देखो पहला स्टेप आपका पेरेंट फ्रेम में एंटर करना। पेरेंट फ्रेम में एंटर करने के लिए क्या सिंटैक्स है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और उसमें पैरामीटर क्या पास कर दोगे, उसका लोकेटर। राइट, ये आपका लोकेटर हो गया इस पूरे फ्रेम का। आप इसका लोकेटर निकालोगे, एक्सपाथ के थ्रू लोकेट कराओगे और फिर उसको पास कर दोगे। तो अब क्या हुआ, पेरेंट फ्रेम में एंटर कर गए, समझना बात को। अब मैं पेरेंट फ्रेम एंटर कर गया, अब मुझे चाइल्ड में जाना है। फिर अगेन आप लगा दो सिंटैक्स, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पर्टिकुलर फ्रेम, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फिर चाइल्ड फ्रेम का आपको एक्सपाथ पास कर देना है। समझ रहे हो? ये दो स्टेप आपको करने कहाँ पे, चाइल्ड फ्रेम के अंदर जाने के लिए। पहला क्या बताया मैंने, पेरेंट फ्रेम एंटर करो, आपको लॉजिक पता है, सिंटैक्स पता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और उस पेरेंट फ्रेम का एक्सपाथ। फिर अगेन नेक्स्ट लाइन आपको क्या होगा, चाइल्ड फ्रेम में जाने के लिए फिर अगेन आप फ्रेम वही सिंटैक्स यूज करो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम चाइल्ड फ्रेम का एक्सपाथ। इतना क्लियर है? अब मैंने इसमें एंटर कर लिया और मैंने क्लिक परफॉर्म कर दी। क्लिक भी आप समझ गए होगे कैसे करना है। इसका लोकेटर निकालो एक्सपाथ और उसको स्टोर करो @find by,
फिर एक मेथड लिखो, उसमें क्लिक कराओ, और मेथड क्लिक कराने वाला जिसमें लिख रहे हो उसी में पेरेंट से चाइल्ड में स्विच करने वाला भी लिख लो, ठीक है। अब मुझे बाहर निकलना है, तो चाइल्ड सर से पहले पेरेंट का हम लिखेंगे सर दोबारा, अगर डिफॉल्ट की जगह मतलब पेरेंट का नहीं लिखेंगे नहीं, तो उसमें हम ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम कर देंगे। यस में हो, ताकि हम पेरेंट फ्रेम में वापस जंप कर सकें। हाँ नहीं, बिल्कुल कमांड ही पेरेंट फ्रेम रहेगी हमारी, फ्रेम का पाथ तो हम देंगे एलिमेंट, लेकिन कमांड ही पेरेंट फ्रेम, फ्रेम के आगे पेरेंट ऐड कर देंगे हम। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, मैं पेरेंट कैसे ऐड कर देंगे? कमांड तो एक ही है ना ड्राइवर, बंद करने हाँ की। हाँ, इसमें देखो ऐसा है ना, आपको पास करो क्या, पहले तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करते थे एंटर करने के लिए, और निकलने के लिए क्या था, एग्जिट करने के लिए ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। लेकिन डिफॉल्ट कंटेंट हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे चाइल्ड के केस में, अभी हम चाइल्ड के अंदर हैं, चाइल्ड से हमें किस में जाना है, पेरेंट में, राइट। तो उसके लिए क्या है, तो हम ड्राइवर वहाँ पे डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट पेरेंट, हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट पेरेंट यूज कर तो लो। सर ये डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है? ये भी डिफाइन करना पड़ेगा या प्री डिफाइंड नहीं, होगा? नहीं, उसका जब वो आप प्रीडिफाइंड, स्विच टू करोगे ना तो वहाँ पे जो डिफाइंड मेथड होते हैं, अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो उसके ना जो डिफाइंड मेथड है वो ओपन हो जाएंगे, तो वहीं पे आपको ये ना शो कर जाएगा पेरेंट वाला, जैसे डिफॉल्ट कंटेंट निकाला था ना ऐसे ही वहाँ पे आपको पेरेंट वाला भी शो कर जाएगा। हाँ देखो ऐसा है, पहले तो हमें इंटर करना है, इंटर तो हम करके, इंटर वाले स्टेप तो क्लियर है, राइट। इंटर वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर वाले जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं ना, पहले तो पेरेंट में इंटर किए, तो पहला लाइन जो था ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम पेरेंट का एक्स पर, फिर उसी के बाद अनदर लाइन हमने वही सेम कॉपी किया, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, फिर से हमने यूज किया चाइल्ड फ्रेम के लिए, तो उसमें चाइल्ड फ्रेम का एक्स पास किया, तो ये दोनों लाइन पैरेलली हो गया, तो इससे क्या है कि वो चाइल्ड फ्रेम के अंदर आ गया, तो इंटरनली वो ये समझ रहा है कि वो चाइल्ड फ्रेम में है, क्लियर है। क्योंकि अगर वो चाइल्ड फ्रेम नहीं है तो उसका ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट हो जाना चाहिए था पहले ही, समझ रहे हो। पेरेंट में जब एंटर किए तो पेरेंट में एंटर करने के बाद डायरेक्ट हम किस में एंटर करेंगे, दूसरे वाले में, बिना एग्जिट किए हुए, तो ये लिंक कर लेगा कि हाँ फर्स्ट लाइन वो है पेरेंट, इसके बाद हम अंदर आ गए हैं तो ये चाइल्ड हो गया, उसके और अंदर जाओगे तो वो चाइल्ड होता जाएगा, मतलब हम अंदर ही चले जाते हैं, जा रहे हैं बिना बाहर निकले। मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे इन केस अभी तो 2 फ्रेम है, अगर 3 फ्रेम हुए तो? हाँ तो बस वही चीज रिपीट करो, कैसे, मान लो पहले तो अभी 2 वाला समझते हैं, ये पेरेंट ये चाइल्ड, तो इंटर करने वाला क्या था, पहले पेरेंट में इंटर किया ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम में पेरेंट का एक्स पाथ पास कर दिया, लोकेटर वेब एलिमेंट, ठीक है। फिर फ्रेम के बाद पेरेंट में इंटर करने के बाद हम अगेन सेम कमांड यूज कर दिया, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, मतलब एक और अंदर फ्रेम में चले गए, तो ये समझ गया कि भाई ये पेरेंट है फर्स्ट वाला, इसके बाद वाला चाइल्ड है, क्लियर है। अगेन उसके बाद अगर एक और फ्रेम में एंटर कर गए, अगर कोई तीसरा फ्रेम रहा है इसके अंदर, तो इसके अपर वाला पेरेंट हो जाएगा और जो उसके नीचे लिखोगे वो चाइल्ड हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब हायर वाला सीनियर पेरेंट, फिर उसके बाद जूनियर पेरेंट समझ लो, फिर उसके बाद चाइल्ड, जैसे इनहेरिटेंस नहीं चलता, वेब ड्राइवर इंटरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। यस भैया। हाँ तो ये चीज है, अब मेरे को अब ये दिमाग लगाना है कि हमें इसमें से निकलना कैसे है। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले चाइल्ड में हो, चाइल्ड से पहले पेरेंट में स्विच करोगे, तो पेरेंट वाला डायरेक्ट कमांड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट, पेरेंट नाम ही पास कर दो और कुछ नहीं, पेरेंट मेथड ही है वो, तो आपको पेरेंट पे ला देगा। पेरेंट पे आते ही फिर आप अनदर आपको कमांड यूज करना है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, जो आप हमेशा से करते हो, क्लियर हुआ। अब इसके बिहाफ पे इसके अंदर कितने भी चाइल्ड क्यों ना हो, तो उसी हिसाब से तुम अंदर इंटर करते जाओगे, और जब निकलना हुआ तो डॉट पेरेंट करते जाओगे, तो एक एक करके बाहर आता जाएगा एक स्टेप, ये चीज हो रहा है इसमें। ओके। हाँ तो ये तो हो गया आपका नेस्टेड फ्रेम का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपसे वर्बली पूछ लेता है, और बहुत रेयर चांस है कि आपसे सिंटेक्स लिखा है, क्योंकि वो डीपली ये चेक करना चाहता है कि कितने तरह के सिनेरियोज आप फेस किए हो रियल टाइम पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का आपका सिनेरियो हो गया। किसी कोई डाउट यहाँ तक? किसी कोई डाउट, क्लियर है चीजें? चलो बढ़िया। अब आते हैं पर्टिकुलर मॉडल डायलॉग्स। मॉडल डायलॉग्स क्लिक कराओगे, क्लिक करना, और रामेश भाई ये आपका ओपन हुआ एक तरह से पॉपअप, ये अलर्ट या फ्रेम नहीं है, इस पर जाके आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लोज करो, बटन है क्लोज,
वो कर लो दबा के, या फिर वो जो लिखा हुआ है क्लोज, उसके थ्रू आप क्लोज करा सकते हो। तो जैसे अलर्ट हमने पढ़ा था, क्लिक करने के बाद सेम। अलर्ट। हाँ हेमेंद्र कुछ कह रहे हो? हाँ सर, वही कहता है कि जो हमने अलर्ट में पढ़ा था, तो जो हम वहाँ पे अलर्ट को हैंडल कर रहे थे वो सेम ही यूज करेंगे। नहीं नहीं हेमेंद्र, देखो जैसे अलर्ट में ना एक्सपाथ वगैरह काम नहीं करता, हम उसको लोकेट नहीं करा सकते, उसके लिए डायरेक्ट कमांड होता है, और वो चीज हम डायरेक्टली पास करते हैं। हमें एक्सेप्ट करना है, डिसमिस करना है, सेंड की करना है, तो बहुत सारे मैंने कमांड आपको दिखाए थे ना अलर्ट हाँ, जब मैं वही कह रहा हूँ कि वही वाली कमांड यूज करेंगे ना। यहाँ पे अलर्ट ही तो ओपन हो रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, ये पॉपअप है, ये अलर्ट नहीं है, ये उससे थोड़ा डिफरेंस है। तो ओके इसमें सर। क्या है ना कि इसको हम लोकेट करा सकते हैं, इसको हम इंस्पेक्ट करने के थ्रू, या तो आप क्लोज बटन का कर लो, या क्लोज सिंबल जो ऊपर दिख रहा है उसका लोकेट करा के उस पर एक्शन परफॉर्म कर लो, या फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे रीड करके वैलिडेट कराना है तो वो कर लो। वो तो आपके टास्क के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है को किसी को चैलेंजेस आएंगे। ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था, छोटा सा। तो ये आपको चीजें क्लियर है मॉडल डायलॉग से रिलेटेड? यस सर। चलो बढ़िया। हेलो और हेलो हाँ सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि ये मॉडल और अलर्ट में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अलर्ट यार देखो, जो और फंक्शनैलिटी आपसे डिस्कस होगी ना एप्लीकेशन की, तो जो डेवलपर होते हैं वो डेवलपर जब भी डेवलप करते हैं फंक्शनैलिटीज को, और रिक्वायरमेंट डिटेल्स जो शेयर होती है उससे आपको क्लियरली मतलब क्लियरली वो आपको इतना बता देते हैं कि यहाँ से इस फंक्शनैलिटी पे क्लिक करने के बाद ये अलर्ट आ रहा है, इसको हैंडल करना नहीं करना है। अलर्ट एक जस्ट मैसेज रिप्रेजेंट करता है, और वो टाइम पीरियड के लिए होता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करो, हट जाएगा उसका, उससे और कोई ज्यादा हम यूज नहीं करते। अलर्ट एक जैसे होता नहीं है, अलर्ट आ गया मतलब इन केस लाइक सिग्नलिंग मिल गई कि ये फंक्शनैलिटी होने जा रही है, ये होने वाला है, या फिर ये एक्शन इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा फंक्शनैलिटी हो जाएगा, तो वो चीज है। ठीक है। और मॉडल डायलॉग्स है, इस पे भी कोई वेब एलिमेंट रखा हुआ है, कुछ भी इसमें एक्शन परफॉर्म करने का, या यस नो करने का, या फिर मल्टीपल तरह के फंक्शनैलिटीज इसमें भी हो सकती है। तो ये जरा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है। तो मॉडल डायलॉग में आप इजीली समझ जाओगे कि लोकेटर्स के थ्रू मुझे लोकेट करा के नॉर्मली एक्शन परफॉर्म कराना है, तो वो आपको करने आता है, वो आप बड़े अच्छे से कर लोगे, जो भी एक्शन बोला आप तक का क्लास जो हमने किया हुआ है। तो ये आपका मॉडल डायलॉग्स हो गया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको चैलेंजेस आएंगे। ठीक है। तो नेस्टेड फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा क्लियर रखना, अलर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, और जो वेट वाला जो कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है। सुमित कुमार अनम्यूट करना। सुमित कुमार आवाज आ रही है आपको? भैया भैया सुमित कहाँ है? सुमित ही नाम है ना ये? सिद्धार्थ है। नहीं, मुझे सुमित दिख रहा है यार। चलो ठीक है, सिद्धार्थ भाई। नहीं, सुमित भी है यार, पता नहीं अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, छोड़ो, कोई नहीं। विजेश शहरावत। यस सर। चलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया। ठीक है सर, थोड़े दिन से क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था, सॉरी इसके लिए। कोई नहीं। तो कवर कर लियो कुछ, कि अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हो? पीछे चल रहा हूँ पर कवर कर रहा हूँ सर मैं। थोड़ी स्पीड थोड़ी सी धीरे चल रही है। बढ़ा लो यार, बढ़ा लो भाई। चलो कोई नहीं। सोमेश भाई अनम्यूट करना। जी। इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में क्या डिफरेंस है, बताओ। एक मिनट हो गया। हाँ, आप बोल रहे हो कुछ? एक मिनट जी। याद नहीं आ रहा है। हाँ सुमेश भाई, आप बता सकोगे अभी? नहीं, अभी याद नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं। थोड़ा ध्यान दो यार। और एलटीएल कौन है? ललित। ललित। ललित अनम्यूट करो यार। अनम्यूट। हेलो हाँ जी भाई, आवाज आ रही? सर, आवाज तो आ रही है पर बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ चलो ठीक है।
कैसी चली प्रिपरेशन? आप कॉन्फिडेंट हो? क्वेश्चन आप पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं सर अभी नहीं, अरे यार अभी चलो कुछ नहीं। कोई नहीं। अविनाश, यस सर। क्या स्थिति है आपकी? सर ठीक चल रही है सर। बताओ फिर, अच्छी बात है। इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में डिफरेंस बताना जरा। सर इम्प्लिसिट सर ये वेट बैच हम का नहीं है सर, एक इसके एक इसके पूछना। एक करके यार, क्या क्या कह रहे हो भाई? सर सर ये मैं इस बोल रहा हूँ बैच के इम्प्लिसिट नहीं है। वेट सर हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर पेज के वेब एलिमेंट डिस्प्ले और विजिबल होने के लिए, और जबकि हाँ एक्सप्लिसिट वेट यूज करते हैं हम कंडीशन के साथ, डिफरेंट कंडीशन के साथ, जैसे इज विजिबल, इज डिस्प्लेड, हाँ लाइक दैट। हाँ ठीक यस है। सर। अब मेरे को एक बात बताओ, यस सर। ये बताओ एक्सेप्शन इम्प्लिसिट वेट से किस तरह, कितने प्रकार के एक्सेप्शन थ्रो करता है इम्प्लिसिट वेट? सर इम्प्लिसिट वेट सर वन एक ही टाइप का करता है सर, बढ़िया बढ़िया एलिमेंट नॉट फाउंड। बढ़िया। अच्छा, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और आशीष भाई, आप हाथ हैंड रेस कर रहे हो, क्या कुछ क्वेश्चन है आपका? यस सर टाइम आउट एक्सेप्शन। अच्छा ठीक है, बढ़िया। और एक्सप्लिसिट वेट कितने तरह के एक्सेप्शन थ्रो करते हैं भाई? बाकी किसी भी तरह से विजिबल टाइम आउट, कंटेंट नॉट फाउंड, या फिर कंटेंट इज नॉट विजिबल, टाइम रीच, टाइम आउट, ये भी सब मतलब बाकी अदर्स एक्सप्लिसिट वेट थ्रो करता है। ठीक है ठीक है। अमित कुमार कनौजिया, कितने तरह के एक्सेप्शंस आपने फेस किए हैं अपने पर्टिकुलर टेस्टिंग पीरियड में? आपको एक्सपीरियंस है 3 साल का, सामने वाली कंपनी के हिसाब से आप एक्सपीरियंस शो करोगे, तो अगर उसका क्वेश्चन ये रहा कितने तरह के एक्सेप्शन आपने फेस किए और कैसे हैंडल किया है, क्या जवाब होगा आपका एटलीस्ट? हाँ बताओ। यस सर, या डिफरेंट टाइप्स के किए हैं सर एक्सेप्शन फेस। बताओ। एलिमेंट इंटरेक्टेबल, टाइम आउट एक्सेप्शन, हाँ एलिमेंट और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल किस केस में आता है? किस केस में आपने इस एक्सेप्शन को फेस किया? सर जब लोकेटर फाइंड नहीं करता है वेब एलिमेंट को। ठीक है, तो नो सच एलिमेंट्स में फिर क्या आएगा? वो लिस्ट के केस में आता है, जब लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स का होता है ना केस, तब आता है उसमें। अच्छा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स में क्या एक्सेप्शन आता है? एक्सेप्शन नहीं, वो एरर थ्रो करता है कि अच्छा हाँ, क्या एरर है? लिस्ट एम्प्टी की एरर देता है लिस्ट के केस में, और अच्छा, जब वेब ड्राइवर होता है तो नो सच एलिमेंट का एक्सेप्शन देता है, सॉरी। ठीक है चलो बढ़िया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो और वहाँ पे वो वेब एलिमेंट नहीं है, वेब एलिमेंट नहीं ढूंढ पाया या एक्सपार्ट का एरर है, तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है, ना एरर थ्रो करेगा, एम्प्टी लिस्ट आपको रिटर्न करेगा। वो लिस्ट में कोई भी वेब एलिमेंट नहीं होगी। ठीक है अमित? चलो ये तो हो गया वेट रिलेटेड। सर लिस्ट के केस में एरर शो होगा, और जब ओनली वेब नहीं, एलिमेंट के केस में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन होगा। एरर नहीं होगा, उसे एरर नहीं बोलते अमित, एरर मत बोलना। एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन? लाइक एलिमेंट के लिए पूछ रहे हैं ना ये, तो उसमें तो एक्सेप्शन आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और लिस्ट के केस में हाँ जीरो, मतलब एम्प्टी लिस्ट आएगा, ना एरर एकदम सही। दिखाएगा ना कुछ भी आएगा, रिटर्न हाँ टाइप रिटर्न विल बी जीरो। हाँ, ब्लैंक लिस्ट होगी, उसमें कोई भी एलिमेंट, वेब एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछता है आपको ये चेक करने के लिए कि आपका पर्टिकुलर कितना डेप्थ नॉलेज है, कितना आपने काम किया है। एंड समर भाई वेट हाँ एक एक करके। हाँ हेमंत भाई वेट बताओ। में हेमंत, ओके सॉरी हेमंत नहीं कुछ नहीं कह रहे राम हो? भाई कंटिन्यू। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि ये नल और ब्लैंक में डिफरेंस। अच्छा ठीक है, नल और ब्लैंक में डिफरेंस। ब्लैंक इन द सेंस मैंने एक वर्ड यूज किया है, एम्प्टी बोलो उसे, एम्प्टी लिस्ट, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। और नल का भी कुछ हद तक यही सेंस है कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कुछ, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। चलो रामनिवास भाई आप कुछ कह रहे थे? वेट में एक मेजर डिफरेंस है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में।
हाँ एक्सप्लिसिट में हम ओनली सेकंड्स में टाइम दे सकते हैं, जबकि इम्प्लिसिट में हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, लाइक हाँ आवर्स, डेज एंड सेकंड्स, ठीक है, मिनट्स। बढ़िया, सही। चलो ये तो ठीक है आपका। और दो प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जो भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपको पहले तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप अपने आप को रेट कितना करोगे आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 5 इन जावा, क्योंकि वो जावा से स्टार्ट करता है, तब वो ऑटोमेशन से स्विच करता है, जावा से ही आपको टेस्ट कर लेता है कि बंदे में कितनी स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी है, कितने अच्छे कोडिंग कर सकता है अपने ऑटोमेशन टेस्टिंग को लेके, क्योंकि बिना कोडिंग के ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं पॉसिबल है, आप समझ रहे होगे। लेकिन हाँ, बहुत हाई लेवल की कोडिंग नहीं चाहिए, डेवलपर वाली डीप नॉलेज, और क्या बोलते हैं उसको, कौन सा जावा होता है यार, कोर जावा, इंटरमीडिएट नॉलेज चाहिए, लेकिन उसको भी वो टेस्ट करते हैं आपसे पूछ के। तो एक दो प्रोग्राम अभी थोड़ा सा है ठीक ठाक जो चल रहा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और ये आपका टास्क है, इसको प्रैक्टिस करना और सेल्फ इसको रिजॉल्व करना, टाइम लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिक को बिठा के। कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि कर सकते हैं, तो मैं दूं, या फिर इंटरेस्टेड हो? 3 4, चलो बहुत है, बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस। मैं आपको नोट कराता हूँ, मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, एक फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट है, स्ट्रिंग डबल कोट्स, और इसमें नाम ले लो रमेश। ठीक है, आउटपुट मुझे क्या चाहिए, आउटपुट वुड बी, आउटपुट शुड बी यहाँ पे मैंने ठीक है, ठीक है, आउटपुट क्या होना चाहिए, मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ, जिससे आपको आउटपुट स्पेसिफिकली समझ में आए कि मुझे ये आउटपुट चाहिए और ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट वुड बी H कैपिटल्स, S कैपिटल्स, E को रिप्लेस करना है एट द रेट से, M कैपिटल्स, A को रिप्लेस करना है एट द रेट से, R स्मॉल। ठीक है, मतलब इस वर्ड को जो आपने रमेश दिख रहा है, इसको रिवर्स करना है, रिवर्स करने के बाद जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लोअर केस में, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, जो अपर केस में उसको लोअर केस में करना है, प्लस जितने वॉवेल्स हैं उसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद डायरेक्ट आप उसको एट द रेट से रिप्लेस कर दो। तो ये आपका एक प्रोग्राम है, और दूसरा प्रोग्राम ये है। सर इस प्रोग्राम में क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो भाई। ये आपने जो रमेश लिखा है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगर डबल वो आ जाए, जैसे कि ए 2 बार आ जाए, हाँ हाँ, तो फिर उसमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू पे ये आप रिप्लेस करना है, या फिर एक ही जगह हमें ये करना है रिप्लेस, मतलब देखो एट द मेरी, रेट? हाँ हाँ ठीक है, ये जो नाम आपको दिख रहा है रमेश, इसको रिवर्स हाँ करना है, क्लियर है? क्लियर है, फिर लेकिन सर हाँ, अगर ये मैं रमेश की जगह RAAMESH होता, कोई बात नहीं, तब जितना भी आउटपुट इसमें क्या वॉवेल चीज होता है है? सबको रिप्लेस करके एट द रेट होना चाहिए, सिंपल। ये भी तो बोला मैंने कि जितने वॉवेल्स हैं उसको रिप्लेस किया है एट द रेट से, ठीक है, और जितने लोअर केस थे उसको अपर केस किया, जितने अपर केस थे उसको लोअर केस किया, ये आउटपुट चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, फिर से एक स्ट्रिंग इनपुट ले लो, the green R is very green R is very green। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मत ध्यान देना। अब इसमें क्या है, आउटपुट चाहिए, आउटपुट ये चाहिए कि आउटपुट इक्वल्स ग्रीन, मतलब ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, इसमें
जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं वो प्रिंट कराना है। लेटर मीन्स लाइक वो वर्ड और कितनी बार वो रिपीट हुआ है। तो ये आप बहुत ही अच्छा इस समय इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और ये इंटरव्यू में जैसे आपको सीधे बोलते हैं कि आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन दे दी कॉन्फिडेंटली, फिर आपसे पूछा रेटिंग करो भाई, आपने रेट कर दिया, फिर आपको मूड पे है उसने दे दिया प्रोग्राम, क्योंकि उसे भी पता है थोड़ा चैलेंजिंग है, आपको सोचना पड़ेगा। तो आप 5 मिनट 10 मिनट लोगे, तब तो अपना रिलैक्स बैठ के मजे मार रहा है, अपना काम कर रहा है, बातें कर रहा है, जो भी मन कर रहा है उसको कर रहा है। तो ये प्रोग्राम्स थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई करना खुद से करने की, पॉसिबली हो रहा है नहीं हो रहा है डिस्कस करो आपस में, कैसे भी करके इसका सोल्यूशन निकालो, और सोल्यूशन निकालने के बाद इसके लॉजिक को समझो। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, करना आप ही को है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इसका आंसर दो। सर ने कराया भी हुआ है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है क्वेश्चंस का, तो उस हिसाब से आपको मैंने ये आपको शेयर कर दिया, और आप थोड़ा एफर्ट डालना इसको करने की। और ठीक है, ये तो हो गया आपका टास्क, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। चलो ट्राई मारना, बहुत जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना, नहीं किए तो ऐसे, नहीं किए तो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें समय देना मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, और कोशिश करना कि इसका सोल्यूशन फाइंड करो। हाँ समर रामेश भाई कुछ भाई कह रहे एक हो? हाँ क्वेश्चन था। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था, इसमें हमें स्ट्रिंग बिल्डर मतलब स्ट्रिंग बफर बिल्डर का यूज करना है या नॉर्मली लूपिंग और उसके थ्रू इफ कंडीशन के थ्रू ही करके दिखाना है? आपके ऊपर है, आप मल्टीपल वेज से कर रहे होते तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये आउटपुट देना है, आप कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलेक्शन, हैश मैप, सेट, एरे, फॉर लूप, ईच लूप, कुछ भी करो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई। अब मेरे को यार बाकी लोग ये बताओ, जो हमारे पास और सारे लोग हैं, आप लोग का क्या चल रहा है, मतलब किसी रीजन वश आप पीछे हो रहे हो, या फिर आपका उतना ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर कुछ और सोच के चल रहे हो? कुछ भी बात हो ओपनली बताओ, जिससे उसका सोल्यूशन मिल सके और आप फिर साथ में आगे बढ़ सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना करने के बाद आप चैंपियन हो जाओगे, आपको कोई नहीं पा सकता, आप सीधे निकल जाओगे रॉकेट की तरह, नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि आप जो स्टेप लेने जा रहे हो, आप जो कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हो, वो आईटी सेक्टर है, टेस्टिंग कैरियर है, आप जानते हो कोडिंग रिलेटेड है। तो उतना इतना करने के बाद आप जरूर इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि वो फेस कर सको, अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि हाँ मैं काम किया हूँ, मेरे पास है एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या जो जरूरी नहीं समझते, अपना अंदर ही अंदर चीजों को साथ में पढ़ते जाओ, समझते जाओ, नोट्स बनाओ, जो भी कुछ हो करते जाओ, और क्लास के साथ चलने की कोशिश करो। पीछे प्लीज मत हो, ज्यादा पीछे हो रहे हो तो उसी हिसाब से ज्यादा आगे होने की कोशिश करो। और जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपका कोडिंग हो गया, ठीक है, ये तो चाहिए, आपकी जावा है वो चाहिए, पर उसे एक्सप्रेस करने के, एक्सप्लेन करने के लिए वो टेक्निक भी आपके पास होनी चाहिए, उस पर भी आप काम करो। अगर नहीं किए तो आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जॉब लग गई, आप जानते हो कैसे भी, आपको काम मिल गया, आप काम कर रहे हो, आप अपना जानो, आपका काम जाने, आपको कैसे टिकना है, कैसे संभलना है, कैसे सर्वाइव करना है। क्योंकि वहां पे फिर आपके लिए कोई बंदा एक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा। ना ही आप सोच के चलो कि मेरे साथ हमेशा 2-3 लोग रहेंगे, मेरे को बताएंगे मेरे को क्या बोलना है, क्या कैसे कहना है, किससे क्या बात करनी है। तो वो चीज भी अभी से अपने दिमाग में उस सिनेरियो को क्रिएट करो, उसके लिए भी अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो। ये ना हो कि जिस पॉइंट पे आपकी नीड पड़ी कि हाँ भाई आपको फुल फ्लैश में अपना अपना काबिलियत दिखानी है, अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, अपना प्रोडक्टिविटी देना है, अपना ताकत दिखानी है, तो वहां पे आप फेल हो जाओ कि नहीं यार मैं तो बस कोडिंग जानता हूँ, मेरे 4 सिंटेक्स याद है, मैंने तो बस इंटरव्यू निकाल लिया या निकलवा लिया, जो भी आप समझो, बस मेरे को इतना ही आता है, मैं काम वाम का, मैं एक्सप्लेन करना, इंटरेक्ट करना, ये सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखो, और इस पर आप काम करना चालू करो। और उससे भी बढ़ के आप क्लास में एटलीस्ट बोलो, ठीक है? ये जो बोल रहे हैं ना, जो क्वेश्चंस करते हैं, और जो लोग क्या बोलते हैं कि अपने पॉइंट्स रखते हैं, कुछ पूछो तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स देते हैं, उनसे कुछ सीखो एटलीस्ट, ठीक है? ये बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा कि आपको जवाब देना पड़ गया है, आपकी बात गलत हो गई, ठीक है?
इन सब चीज़ों को भी एटलीस्ट सोचा करो यार। जब हमारे बीच में अब नहीं बोल पा रहे हो, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, या अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं तो करूँगा ही नहीं, तो इस चीज़ से बाहर निकलो और थोड़ा सा इम्प्रूव करना चालू करो। वो सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत से। ठीक है, तो चलो ठीक है, आपको जैसा जो समझ आया हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑल, इन व्हाट वे यू आर टेकिंग इट। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ। ठीक, तो ये वीक आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड्स और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन समहाउ कुछ हद तक इसमें हमने देखा और पर्टिकुलर डेवलप करने की कोशिश करी। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस किए। अब आपके पास 3 दिन है, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो आप जानो। कर लोगे आपके लिए फ़ायदा होगा, बेनिफिशियल होगा। फिर हम जो अगला क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आपको अलग ऊर्जा, एनर्जी महसूस होगी, अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, तो वहाँ पे फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, बाकी मंडे से कंटिन्यू करते हैं आपका पर्टिकुलर जो कुछ रिमेनिंग पोर्शंस है उसको कवर करने की। ठीक है, हाँ बढ़िया। प्लीज सब लोग बोलो। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हेमेंद्र, अभी 1 मिनट देना यार प्लीज। सब लोग बोलो, गलत सही सही, लेकिन गलत बोलो सही बोलो कोई बात नहीं यार। गलत बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या कह देगा कोई, या किसी को कुछ नहीं आता। सब जीरो से स्टार्ट हुए हैं, मैं भी जीरो से स्टार्ट हुआ था। इतने ब्रिलियंट होते तो भाई हम गूगल, अमेजोन, IBM इसमें बैठे होते, एसेंचर, विप्रो। नहीं है हम इतने इंटेलिजेंट। ठीक है, उस चीज को बाहर निकालो। इंग्लिश में ही बोलो, गलत से ही बोलो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, एटलीस्ट बोलो, कोशिश सब करो। प्लीज इसको ये मत समझो कि यार ये सब तो मेरे काम की चीज नहीं है, मेरा अलग लाइन है, मेरा सब अलग सेटअप है, मेरा तो सब फिर सेट है पहले का मामला, मेरे को सब जरूरत नहीं है, बस क्लास लेके निकल लेना है। ऐसे ये सब बात ख्याल में मत लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो कंटिन्यू करते हैं, और बाकी जो टास्क हमने डिस्कस किया है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे। छोड़ना मत उसको, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि वो चैलेंजिंग है। सिनेरियोज जो कुछ नए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए, होपफुली आप कर लोगे। बाकी नेक्स्ट वीक आपका जो मंडे से है उसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहा हो या कुछ कहना चाह रहा हो? नो सर, क्लियर। चलो ठीक है, बढ़िया। ठीक है यार, मिलते हैं फिर आपका मंडे मैं वाले दिखाऊं क्लास। सर, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मेरा क्या है, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन है मेंबर? 1 मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, कर दो। ये जो हमने वो पढ़ा था ना डेटाबेस का, SQL का, तो हमने मैनुअल में पढ़ा था, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया इसमें ऑटोमेशन में, जिसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट आईडी पे और सर्वर पे कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए 4 स्टेप है। पहला क्रिएट कनेक्शन, उसके बाद ये सेकंड स्टेप। हेमेंद्र, तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे बता रहे हो? सर मेरा ये डाउट था इसमें कि ये जो है ना, ये जो हम इसमें मेरा पाथ वैसे, देते हैं, हाँ मेरे से यार तो इतना एक्सपर्टीज नहीं है वैसे हेमेंद्र डेटाबेस टेस्टिंग में। तो होपफुली यार मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इससे कौन पढ़ाया था, हर्षद पढ़ाए थे आपको डेटाबेस वाला? हाँ, तो मैनुअल में पढ़ाया था। तो अगर मैं बस इतना कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि सेलेनियम के बेस पे बस इतना हाँ। सा टॉपिक है उसमें, और उसके बाद जो कमांड है वो हम यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू दे देते हैं। जैसे मैंने दिया हुआ है कि इसमें जो कमांड है यहाँ पे अपडेट का हो गया, डिलीट का हो गया, हमें जो भी देना वो हम यहाँ से दे देंगे। अब मुझे इसमें तुम्हें सजेस्ट करने के लिए मुझे खुद से एक बार देखना पड़ेगा ना मेरे भाई, मैं ऐसे। एक्चुअली मुझे ये देखना था कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं ना, क्योंकि इसके लिए कि क्या है कि मेरे पास ना क्लाइंट आईडी होनी चाहिए अपनी, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इसको जो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसका क्या नाम है इस पाथ का, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी मैंने डेटाबेस क्लाइंट पे तो काम किया नहीं, और मेरे पास आईडी भी नहीं जो मैं इसको पाथ यहाँ पे दे दूं। बाकी सेम सब तो हियर मैंने यार, सेट सेम हियर हेमेंद्र, आई एम सॉरी भाई। बाकी सब तो मैंने इसमें डाल दिया है। चलो बढ़िया, इसको पीयूष सर से एक बार पूछ लेना, वो हेल्प कर देंगे आपकी होपफुली। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बढ़िया, ठीक है यार, कर लेना इतना प्लीज, बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोग, और थोड़ी एफर्ट लगाना चालू कर दो यार, अब ये हाई टाइम है, इससे ज़्यादा और क्या ही बोलूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को, बाय गाइस।
बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। ओके बाय बाय। बाय। अरे अमरिंदर भाई वहाँ पे वो डालेंगे